निराकार निसंग अस्तित्व है, दुख सुख से कुछ लेना देना, तो स्वीकार करके सर्वज्ञ ईश्वर बनता है और अवतार धारण करता है, तब उसको लीला की तरह सुख दुख का ज्ञान होता है। तो ईश्वर को भी अपने दुख का ज्ञान फिर वैसे ही होता है जैसे जीव को अपने दुख का ज्ञान होता है, और तदनुसार फिर ईश्वर अपने शरणागत भक्तों पर, जीवों पर कृपा करता है। श्रीमद् भगवद गीता में जब ये सिद्धांत गोविंद बताते हैं, तभी वहाँ हमको ठीक से ना सुनने के कारण परंपरा से उसमें विरोधाभास दिखाई देता है। गीता जी में भगवान ने जब अपने निर्गुण निराकार स्वरूप का परिचय दिया तो क्या बोला, क्या बोले, ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अरे अर्जुन, मुझे तुम्हारे पाप से मतलब नहीं और मुझे तुम्हारे पुण्य से कुछ लेना देना, साफ मना कर गए हैं। और जब ईश्वर भाव में आते हैं तब कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, आओ मेरी शरण में और मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा। तो बिल्कुल दो आपको विसंगत श्लोक दिखाई देंगे। ऐसे बहुत से विरोधाभास जैसे दिखते हैं गीता में, लेकिन अगर उनको ठीक से परंपरा से समझा जाए तभी वो समझ में आते हैं। तो यह जो दुख है जीवन में, यह ईश्वर के सामने टिकता नहीं। भगवान ने उसका वध कर दिया और दोष को मारा नहीं, दोष को एक मौका दिया कि जाओ, तुम अगर सुधर सकते हो तो सुधर जाओ। तो मारीची जो है कालांतर में भगवान का भक्त हो गया। तो दोष का जीवन में जो है वो सुधार हो सकता है, इसलिए भगवान उसको मारते नहीं हैं। ऐसे कुछ आध्यात्मिक अर्थ गोस्वामी जी ने यहाँ 8-10 चौपाइयों में दिए हैं, जो थोड़ा अंतरंग चिंतन में सहायक होते हैं। इस तरह नाम की महिमा गाते हैं। बोले कि नाम कोई भाव से ले अथवा बिना भाव के ले, तो उन दोनों में कोई फर्क है क्या? तो वो स्वामी जी कहते हैं भाय कुभाय अनख अलसहु, नाम जपत मंगल दिसिरसहु। बोले चाहे भाई से लो चाहे कुभाय से लो, चाहे बेटे को नारायण बुला लो तो भी बात बन जाने वाली है। इस सिद्धांत को आप बिना अतिशय श्रद्धा के स्वीकार नहीं कर सकते। जब तक अतिशय श्रद्धा शास्त्र में ना होवे, ये बात गले से उतरती नहीं है कि बुलाया गया पुत्र को और चले आए नारायण। लोग बड़े कटाक्ष करते हैं। हिंदुओं का ईश्वर इतना नासमझ है कि जजामिल बुला रहा था किसी को, पहुंच गए खुद। इतना भी नहीं मालूम है कि उस किसको बुला रहा था। ऐसे आप व्यंग भी सुनोगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक आस्तिक, एक श्रद्धावान जो होता है, जो नाम की महिमा को समझता है, नाम में अपनी एक द्रव्यात्मक शक्ति होती है। उसको गोस्वामी जी ने हेतु कृसानु भानु हिमकर को कह के पहले सिद्ध कर दिया है कि जो राम शब्द है, भगवान का जो नाम है, इसमें अपनी एक अंतर्निहित शक्ति होती है। जैसे अग्नि को आप अज्ञान में छुओ चाहे ज्ञान में छुओ, वो जलाएगी। कोई नहीं जानता है कि अग्नि जलाती है और छू ले तो इसका ये मतलब नहीं अग्नि उसको जलाएगी नहीं। इसी तरह कोई जाने में नाम ले ले, अनजाने में नाम ले ले, वो कहाँ तक पहुँच जाता है? बोले नामी तक पहुँच जाता है। ऐसा ये नाम का प्रभाव है। और ध्रुव जी ने तो बड़ी ग्लानि से भगवान का नाम जपा था और उनको भी अचल धाम की प्राप्ति हो गई भगवान के नामस्मरण से। इस तरह से जब हनुमान जी की उपमा बनाई गोस्वामी जी ने, तो मेरा मन प्रसन्न हो गया और मनीष का मन दुखी हो गया। विनोद कर रहा हूँ। देखो क्या उपमा बनाई हनुमान जी के लिए।
कि काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। नाम को कहाँ रख दिया? बोले हनुमान जी भगवान के नाम है। इतनी बड़ी उपमा हनुमान जी के लिए आई है। जो कपट है वह कालनेमी है। तो कालनेमी कपट है, वो कपटी होकर के बैठा है। तो उस कपट का वध किया हनुमान जी ने। जैसे एक कपटी का वध हनुमान जी ने किया है, ऐसे नाम सुमति समरथ हनुमानो। भगवान का नाम जो है वो क्या है? सुमति रूपी हनुमान जी है। तो नाम से तुलना कर दी है हनुमान जी की गोस्वामी जी ने। तो इस तरह से जो पूरा ये जो प्रसंग है ये यह सिखाता है कि अगर बुद्धि बड़ी कुतार्किक ना हो, ऐसे ही कहेंगे, तो इस महिमा को समझ के इसका जीवन में लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, आलस में निकले, जम्हाई में निकले, जैसे भी निकले, बीच बीच में भगवान के नाम का स्मरण होते रहना चाहिए। तो ये नाम हमको अगुण सगुण दोनों का भेद मिटा करके परमात्मा तक पहुंचा देता है। इस तरह से नाम की बड़ी सुंदर महिमा गोस्वामी जी ने प्रकट की है जीवन में। देखो, जब हम नाम लेते हैं तो जो नाम होता है, ऐसा नाम हम लें जिसके रूप का हमको पता ना हो, तो वह नाम सगुण और निर्गुण दोनों के साथ संबंध जोड़ने में समर्थ हो जाता है। ये नाम की महिमा है। मान लो मुझे राम के किसी रूप का पता नहीं है और हमने राम का नाम लिया, चलो ओम का नाम लिया, तो ओम किसी रूप का परिचायक तो नहीं है, लेकिन वह ओम समस्त प्रपंच का बोध करा देता है और प्रपंच के अधिष्ठान का बोध करा देता है। यह ओम शब्द की ताकत है। इसी तरह ये राम शब्द है जो निर्गुण को और सगुण को हमारे हाथ में लाके रख देता है। ऐसे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, और वर्णन करते करते उनको भगवान के एक स्वभाव का स्मरण हो गया। बोले हमारे प्रभु हैं कैसे? रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की। ये भगवान का ऐसा सुंदर स्वभाव गोस्वामी जी ने छुआ है। बोले हमारे प्रभु का स्वभाव कैसा है? बोले आप 100 अपराध कर दो, बहुत सारे अपराध कर दो, और एक बार जरा थोड़ा सा उनका स्मरण कर लो या कुछ भला कर दो, तो उसकी तो याद बहुत रखते हैं, और जो आपने हजारों गलतियां की उसको भूल जाते हैं। रहति न प्रभु चित चूक किए की। जीवन में जो गलतियां होती रहती हैं फिर वो सब की सब माफ हो जाती हैं। करत सुरति 100 बार ही की। अगर भगवान का कोई उपकार कर देता है तो 100 बार उसकी याद करते हैं। और याद कर रहे हैं सुग्रीव को। सुग्रीव कैसे साधक हैं भगवान के? बोले जब मित्रता हुई भगवान से, पहले तो वो 2 बार परीक्षा लेता है मित्रता की। भगवान राम के बल की परीक्षा लेके मित्र बनाता है। वो पहाड़ उनसे गिराता है, ठीक है। जब भरोसा हो जाता है कि ये वीर हैं, मित्रता के लायक हैं, तब जा करके वह भगवान से मित्रता का संबंध बनाता है। फिर उसका जब भरोसा बढ़ता है, बाली का वध हो जाता है, भगवान की महिमा उसके हृदय में बढ़ती है, तो थोड़ा भावुक हो जाता है। और भावुक होकर क्या बोलता है? अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। भगवान बड़े वहाँ मुस्कुरा दिए कि अच्छा सब तजी भजन करऊं दिन राति, ऐसे भावना में भर के सुग्रीव ने बोला है। इसके बाद चातुर्मास का समय आ गया और वो बलि के सिंहासन पर बैठ गया जाके।
और उसके बाद जो मदमस्त हुआ कि उसको भूल ही गया कि उसको अपने मित्र का कोई काम भी करना है। ठीक है, और वो सब किया जो बाली दुष्टता करता था। ठीक है वो सब उसने किया और मस्त हो गया। हनुमान जी जो हैं, इधर जब प्रभु ने अपने मन में विचार किया कि अब सुग्रीव मोहि बिसारे हो, तो हनुमान जी के हृदय में भगवान का भाव स्फुरित हो गया और सुग्रीव को सावधान किया। अस्तु, तो सुग्रीव जो है मित्रता से नीचे गिरा, भगवान को भूला, डरा के वापिस लाया गया, फिर उसने भगवान की सहायता करी। अब जब भरत जी से भगवान परिचय कराते हैं तो सुग्रीव को इतनी प्रशंसा करते हैं कि इसी सुग्रीव के कारण हम जानकी जी को ला पाए। इस सुग्रीव ने अपने समस्त बल राशि को और अपने भावों को, सामर्थ्य को मेरी सेवा में लगाया। इतनी प्रशंसा करते हैं भगवान उसकी। एक बार भी याद नहीं दिलाते हैं कि ये धोखा भी दिया था। गोस्वामी जी भगवान के इस स्वभाव को याद करके निश्चिंत हो जाते हैं। अब सोचो, ये भगवान का स्वभाव हमको निश्चिंत करने वाला है कि नहीं है। अगर मान लो भगवान का ये स्वभाव ना हो और वो रजिस्टर लेके बैठे तो फिर तो बात बनेगी नहीं ना, क्योंकि रजिस्टर के बहुत सारे पन्ने जो हैं वो काले पीले ही निकलेंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु चूक किए कि कोई गणना करते नहीं हैं। अरे और तो और, प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आप समान। वो ऐसे स्नेही हैं कि जिसको अपना बना लेते हैं तो जो बनरे हैं वो तो भगवान के ऊपर बैठते हैं। भगवान जिस वृक्ष पर बैठते हैं सारे बनरे कहाँ बैठते हैं? उसी वृक्ष के ऊपर। तो गोस्वामी जी दर्शन कर रहे हैं, प्रभु तरु तर कपि डार पर और ते किए आप समान। तुलसी कहो न राम से साहिब सील निधान। कहाँ ऐसे हमको प्रभु मिलेंगे, ऐसे शील स्वभाव वाले शील निधान भगवान हमको कहाँ मिलेंगे। ये है कोई बड़ा द्रवित हुआ भक्त, भगवान के संबंधों की निरंतर अनुभूति करता हुआ जो भक्त है, उसी के हृदय से ये उद्गार निकल सकते हैं। तो वो तो गोस्वामी जी का हृदय तो रोम रोम में प्रभु श्री राम के साथ डूबा रहता है। तो ऐसी सुंदर वाणी बोलते जो हम लोगों के लिए बड़ा सहारा बनती है, बड़ा सहारा बनती है। लेकिन जीव, अज्ञानी जीव इतना कुमति और बुद्धू होता है, इन वाक्यों का भी दुरुपयोग कर लेता है। भगवान चित गलती करने पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसा करो गलती किए जाओ। ठीक है, कभी एक आध बार कोई सेवा एवा कर देंगे तो बस उसी की गणना होगी। और ऐसे हम भटक जाते हैं और ऐसा होता है। जब हमारा हृदय बहुत भगवान के स्वभाव में घिर जाता है तो छोटी मोटी गलतियां हो जाने पर हमें कोई पश्चाताप ही नहीं होता। अरे भगवान तो देख ही लेंगे, भगवान तो अपने ही हैं। ये अपनेपन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ। गोस्वामी जी के तरह भगवान के इन स्वभावों का चिंतन करके बड़ा निश्चिंत शरणागत होके मीठा मीठा सा जीवन जीना चाहिए। ज्ञानाश्रित जो जीवन होता है, ज्ञान का प्रभाव प्रकट होने में बहुत देर लगती है। माने ज्ञान होने में ही बहुत देर लगती है, तब जाकर के ज्ञान का प्रभाव जीवन में प्रकट होता है। लेकिन भक्ति ऐसी चीज है, थोड़ी सी भी हो जाए तो उसका प्रभाव प्रकट हो जाता है, और यही इसकी सरलता है। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक तप जप उपवासा।
बोला ये जो भक्ति का पथ है इतना सरल है कि इसमें कुछ है बहुत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ज्ञान का जो प्रभाव है वो तो तब प्रकट होवे जब ज्ञान होवे, और ज्ञान होने की जो एक्सरसाइज है वो बड़ी लंबी है। 20 साल बीत जाते हैं आत्मा की असंगता पर ध्यान करते हुए, और फिर भी अपमानजनक वाक्य हृदय को तिल मिला देते हैं। तो भाई किस ज्ञान का प्रभाव प्रकट हो रहा है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभ्यास नहीं करना है, लेकिन आप प्रभाव देखो। हमने खूब सुना, 20 साल सुना, हर युक्ति से सुना, सिद्ध कर लिया कि आत्मा असंग है और मैं ही आत्मा हूँ, इसमें कोई संदेह भी नहीं रहा मुझे। लेकिन क्या इस ज्ञान का उतना प्रभाव प्रकट होता है? बार बार उससे लगता है अरे यार अभी तक असंगता भी नहीं सधी तो ब्रह्मता कैसे सधेगी। लेकिन भक्ति की एक बड़ी विशेषता है, जहाँ आपने भगवान की एक बार शरण मन में भाव से ली, उसी क्षण निश्चिंतता है कि नहीं। जिस क्षण हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम पैदा हुआ, उसका तत्काल फल अंतःकरण में मिलता है कि नहीं मिलता है? ठीक है ना। तो भक्ति एक ऐसी सरस धारा है जीवन में, जिसका आलंबन ले करके बड़े आराम से यह यात्रा पूरी की जा सकती है। बिना श्रद्धा और विश्वास के हृदय में बैठे हुए ईश्वर की पहचान नहीं होती है। ये बात गोस्वामी जी मंगलाचरण में बोल चुके हैं। श्रद्धा और विश्वास की सीढ़ी पकड़े बिना हृदय में जो आत्मरूप से ब्रह्म परमेश्वर बैठा है, वो जरा अपनी महिमा प्रकट नहीं कर पाता है। इसलिए नाम जो है वो तो भक्ति के आश्रय में ही होता है। नाम जितना भगवान का प्रेम से लिया जाएगा, उसका तुरंत प्रभाव उतना हमको अपने जीवन में दिखाई देता है। ऐसे भगवान की नाम वंदना करके अब जरा चले कथा करने। एहि विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरि सिरुनाई। बरनौ रघुवर विशद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। अब बोले अच्छा आओ अब हम आपको राम कथा सुनाते हैं। हमने अपने गुण और दोष सब सुना दिए, बहुरी सिरनाई, सभी को मैंने प्रणाम भी कर लिया है। अब कली के कलुष को नष्ट करने वाली भगवान के रघुवर के विमल यश की कथा का मैं गान करता हूँ। आओ मैं तुमको सुनाता हूँ। अभी सुनाना शुरू किया और फिर अभी अटक जाएंगे। जागवलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियो सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, सब दरसी जानहि हरि लीला। सुने जब शुरू किया तो बोले मैं पहले अपनी परंपरा बताता हूँ। ये कथा कहाँ से आई है? तो याज्ञवल्क्य जी ने जो भरद्वाज जी को कथा सुनाई, शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई, और कागभूषुंडी जी ने गरुण जी को जो कथा सुनाई है, वही कथा मैंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। उसी कथा को मैं अब तुमको सुनाता हूँ, जो बालकपन में मैं अचेत था तो समझ में नहीं आई थी, और संकेत कर दिया कि बाद में धीरे धीरे हमको राम कथा समझ में आ गई। तो इस रामचरित मानस के
4 वक्ता हो गए और 4 श्रोता हो गए। जो सरोवर है उसमें 4 घाट बनाए हैं गोस्वामी जी ने। एक घाट है कर्म का, एक घाट है उपासना का, एक घाट है ज्ञान का और एक घाट है शरणागति का। एक घाट पर जो है शिव जी कथा सुना रहे हैं अम्बा पार्वती को, एक घाट पर काकभुशुंडी जी कथा सुना रहे हैं गरुड़ जी को, एक घाट पर कथा सुना रहे हैं याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को। अब इन 3 तरह के श्रोताओं में अगर हम कहीं फिट ना होवें तो चौथे में पक्का फिट हैं। शरणागति के घाट पर तुलसीदास जी कथा सुना रहे हैं तो अगर संदेह हमारा सती जी जैसा, अम्बा जैसा ना बने, गरुड़ जैसा ना बने, भरद्वाज जी जैसा अधिकार ना हो तो क्या राम कथा नहीं सुनेंगे? बोले नहीं। चौथे पर गोस्वामी जी गुनगुना रहे हैं बैठे और वो शरणागति का घाट है, उस पर कोई भी चले आओ श्रद्धा विश्वास का सहारा लिए हुए और बस चले आओ और इस सुंदर कथा का रसपान करो। इस तरह परंपरा का कथा का वर्णन करते हैं और धीरे से सावधान करते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़, किमि समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। और तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जिमि होई। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़। फिर से अपने उसी दीन भाव में चले गए कि इस कथा को कहने वाले जो श्रोता हैं और जो इस कथा को कहने वाले वक्ता हैं, दोनों ज्ञान निधि हैं। और कथा कैसी है? राम की बड़ी गूढ़ है। ऐसी राम की जो गूढ़ कथा है, जिनके मध्य में होती है, गुरु कृपा से तुलसीदास को भी समझ में आ गई है तुलसीदास जी को भी ये कथा समझ में आ गई है। तो गुरुदेव ने हमको इसको बार बार सुनाया और समुझि परी कछि मति अनुसारा। अब मैं उसी को भाषाबद्ध करने जा रहा हूँ, उसी को लिखने जा रहा हूँ। तो किसको लिखने जा रहे हो? बोले यह जो कथा है ये तुलसी की नहीं है। पहली बात तो यह कथा अनादि है, यह इस सृष्टि में अनादिकाल से है। कल्प कल्प में राम कथा है, हर कल्प के राम अवतार होते हैं, अनंत कोटि कोटि अवतार होते हैं, कोटि कोटि चरित्र होते हैं। तुलसी कोई राम कथा बनाने नहीं जा रहा है, ठीक है। इससे कई बार मन में ये भाव आता है कि जैसे ऋषियों के हृदय में श्रुतियाँ प्रकट होती हैं, ऐसे गोस्वामी जी के हृदय में मानो मानस प्रकट हो गई। क्योंकि मानस तो अपौरुषेय है, मानस को कौन बनाएगा भाई। एक बार कानपुर की ही शायद बात है, अपने रामकिंकर जी आए हुए थे और रामानंद सागर जी को सम्मानित किया जाना था। वो जो उन्होंने रामायण सीरियल बनाया था, तो बड़े विभूतियाँ आई थी उनका सम्मान करने के लिए। तो सभी ने बड़े गुणगान गाए, उनकी प्रशंसा की रामानंद सागर की, कि इन्होंने बहुत सुंदर रामायण बनाई, जन जन तक पहुंचाई, लोगों को परिचय कराया, संस्कृति से परिचय कराया, इतनी सुंदर रामायण सीरियल बनाया इन्होंने। जब रामकिंकर जी ने उनको धन्यवाद दिया तो उनके शब्द क्या थे कि मैं इनको रामानंद सागर जी को इसलिए धन्यवाद नहीं दे सकता कि इन्होंने रामायण बनाई, क्योंकि रामायण तो अनादि है। रामायण कोई क्या बनाएगा रामायण तो भगवान की अनंत कथा है, उसको बनाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। हाँ, भगवान ने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए इनको निमित्त बना लिया। अपना चरित्र प्रकट करने के लिए इस कलिकाल में भगवान ने इनको निमित्त बनाया और इनके माध्यम से एक राम कथा का स्वरूप मिला।
जनमानस तक पहुंचा, मैं इसलिए रामानंद सागर जी को धन्यवाद देता हूँ। तो गोस्वामी जी अपने आप को पहले उसी भूमिका में रखे हुए हैं और इसका वर्णन कहाँ किए हैं? रामचरित मानस का नाम तक गोस्वामी जी ने नहीं रखा है। रचि महेश मानस राखा, पाई सुसमय सिवासन भाखा, तेहि कर रामचरित मानस बर। बोले ये कथा जो है किसने रची है? बोले महेश ने। रचि महेश निज मानस राखा, ये कथा तो प्रकट हुई है शिव जी के माध्यम से और इसीलिए इसका नाम क्या है? रामचरित मानस। तो ना नाम रखा है गोस्वामी जी ने और ना ये दावा किया है कि मैं रामचरित्र लिख रहा हूँ। उन दो चौपाइयों में बिल्कुल अपने को उन्होंने इससे अलग कर लिया और इसीलिए यह राम कथा की सुंदर गंगा गोस्वामी जी के मुख से बह गई, उनके हृदय से प्रकट हो गई। उनके इसी निर्मल दीन भाव के कारण भगवान अपनी महिमा और करुणा के साथ उनके मुख से प्रकट हो गए। ऐसे इस राम कथा की महिमा है। अब जैसे रामायण है तो अब देखो रामायण में बहुत सारी रामायण लिखी गई और सबके साथ अलग अलग नाम लगा के विभाग कर दिया गया। आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, लोमस रामायण, है ना। बहुत सारी 18 रामायण तो प्रसिद्ध ही हैं। कदम्ब रामायण, अध्यात्म रामायण, ठीक है। गोस्वामी जी ने सारे झंझट से अलग कर उसका नाम रामायण न रख के रामचरित मानस रख दिया। क्यों? हर रामायण का कोई ना कोई रचयिता है, उसका वर्णन भी है, उसकी कृति भी कही जाती है। जब रामायण की बात आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वाल्मीकि कृत रामायण बोलते हैं ना। वाल्मीकि जी ने रची है रामायण। तो गोस्वामी जी ने झंझट से अलग कर लिया, बोले ये रामचरित मानस तो शिव जी ने रची है, उन्होंने सुनाई है, यही वो रामचरित मानस है। बोले मैं अच्छा इसको भाषाबद्ध कर देता हूँ। बोले किस लिए? मोरे मन प्रबोध जिमि होई। अब ये दूसरा निमित्त दिया। पहले में क्या बोले थे? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मंजुल मातनोति। मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ। और अब एक चीज और जोड़ दी, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। जैसे मेरे मन को प्रबोध हो ऐसे मैं कथा लिखता हूँ। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुषी विभंजनी। बुद्ध लोगों को, विद्वानों को, परमहंसों को विश्राम देने वाली है, जनमानस का रंजन करने वाली है, कलि के मल को धो देने वाली है। ऐसी यह राम कथा प्रकट होने जा रही है। और राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर विहारु। अब अपनी राम कथा की उपमा दे रहे हैं। किससे उपमा दी है? राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। जो अंतर के हमारे तीर्थ हैं उसका भी गोस्वामी जी ने कई जगह वर्णन किया है। बाहर के तीर्थों की अपेक्षा अंदर के तीर्थों पर ज़्यादा ध्यान है गोस्वामी जी का। और ऐसा इसलिए हुआ कि इतिहासकार का इसमें चिंतन है और बड़ा सुंदर चिंतन है। तीर्थ जो होता है उस तीर्थ में जो यात्री जाता है तो वो तो बड़ी श्रद्धा भाव से जाता है, अपने धर्म कर्म को करने जाता है, पापों का निवारण करने जाता है और एक कल्पना लेके तीर्थ में जाता है। लेकिन प्रायः वो कल्पना उस तीर्थ में जाने पर उसकी टूट जाती है। क्योंकि वो जो तीर्थ है वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वह अनादिकाल से लग रहा है ऐसा हो रहा है। क्योंकि गोस्वामी जी ने गीतावली में इसका बड़ा वर्णन किया है
कि वह जो तीर्थ है वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वह श्रद्धालुओं की श्रद्धा का शोषण करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर श्रद्धालुओं की श्रद्धा का जो शोषण होता है उससे जो तीर्थ यात्री है जो वहाँ पर तप करने गया और अपने धर्म कर्म का अनुष्ठान करने गया है वह अपनी सुरक्षा में ही ज़्यादा लगा रहता है और अपनी आस्था का के अनुसार पूजन अर्चन बहुत कम कर पाता है। अब ये आज भी तीर्थों का सत्य यही है कि नहीं? लगभग 400 वर्ष पूर्व वर्णन गोस्वामी जी ने भी ऐसे ही किया है। जब हम किसी तीर्थ में जाते हैं अपने, अब इसको क्या कहें, 5 मिनट आपके पास कोई ऐसा स्थान नहीं होता जहां आप बैठ के शांति से भगवान का ध्यान कर सको। कोई कर्मानुष्ठान ऐसा आप नहीं कर पाते हो जिसमें आपको थोड़ी तृप्ति मिल जाए। अब ज़्यादा कठोरता से बोला जाए तो स्टेशन से उतरते ही जो छीना झपटी शुरू होती है कि वो श्रद्धा का पुष्प लेके गया हुआ जो यात्री है बेचारा धूमिल हो जाता है। लेकिन धन्य है हम लोगों की श्रद्धा जो अभी तक वर्तमान है, चाहे जितने बार कोई लुटे चाहे पिटे लेकिन वो तीर्थ में जाना छोड़ता, अपने कर्मानुष्ठान छोड़ता नहीं है। गया में जाएगा, गंगा सागर जाएगा, पिंडदान करेगा। जीवन में ये आस्था उसकी टूटती नहीं है। ये इतना ऋषियों ने इसको बल दिया हुआ है। लेकिन बाहर के तीर्थ में जो विश्राम मिलता है वो शायद गोस्वामी जी को मिला नहीं। तो अंदर के तीर्थों का बार बार वर्णन करते हैं और चित्रकूट जो है वो गोस्वामी जी को बड़ा प्रिय रहा है। असली तीर्थ उनके लिए चित्रकूट रहा, उसका वर्णन मानस में बहुत बार किया है उन्होंने। तो चित्रकूट में जो है गोस्वामी जी का जो पूर्वार्ध माने जीवन का पहला भाग है वो चित्रकूट में बीता और दूसरा भाग काशी में बीता है। तो चित्रकूट में गोस्वामी जी रहते हैं तो उन्होंने क्या दर्शन किया? राम कथा मंदाकिनी। ये जो मंदाकिनी है ये राम कथा है और सुंदर जो चित्त है, हमारा जो हृदय है वही क्या है? चित्रकूट है। और उसी में प्रभु श्री राम के स्नेह का वन है और ये तुलसी उसमें आराम से विहार कर रहा है। बाहर के तीर्थ में विश्राम नहीं मिला तो गोस्वामी जी ने अंदर एक तीर्थ बना लिया। बोले अब मैं इस तीर्थ में भगवान के स्नेह की घनी छाया में विहार करते रहते हैं हमारे सीताराम जी। उनका स्नेह उनका वन है और मैं बस उनका दर्शन करता रहता हूँ। देखो जो चित्रकूट है वहाँ जो मंदाकिनी प्रकट हुई हैं तो श्रृंग पर्वत की श्रृंखला के मध्य में बड़ा एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ स्थान है। वहाँ अत्रि मुनि का निवास था और उनकी पत्नी है अनुसुईया। तो अत्रि अनुसुईया चित्रकूट में निवास करते हैं। अत्रि मुनि को गंगा जी से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। तो वो प्रायः गंगा स्नान के लिए प्रयागराज जाते हैं। तो यात्रा का कष्ट होता है लेकिन गंगा जी का प्रेम उनको बार बार प्रयागराज ले जाता है। तो अनुसुईया जी ने देखा कि हमारे स्वामी को बड़ा कष्ट होता है गंगा स्नान में जाने के लिए, तो उन्होंने अपने तप बल से एक गंगा की धारा चित्रकूट में प्रकट कर दी। उसका नाम है मंदाकिनी। ये चौपाइयाँ हैं मानस में जो अपने तप के बल से अनुसुईया ने मंदाकिनी को प्रकट कर दिया। तो वह मंदाकिनी अनुसुईया के तपोबल से प्रकट हुई हैं। तो अब अत्रि मुनि को गंगा स्नान के लिए कहाँ बाहर नहीं जाना पड़ता, वहीं स्नान करते, वहीं तृप्त होते, आनंदित होते। अब अत्रि जी जो हैं वो जहाँ त्रिगुण नहीं है उसका नाम है अत्रि और जहाँ दोष नहीं है उसका नाम है अनुसुईया। ठीक है, तो जहाँ दोष नहीं है, दोष दर्शन करने वाला अंतःकरण नहीं है,
और उस अंतःकरण का स्वामी अहंकार नहीं है, उस अंतःकरण का स्वामी त्रिगुणातीत अंतर्यामी है। उस अंतःकरण में क्या प्रकट होती है? राम कथा मंदाकिनी। वह मंदाकिनी भक्ति रूपी गंगा फिर उस हृदय में प्रकट हो जाती है और वो उसमें निमज्जन करते हैं, स्नान करते हैं। जब चित्त में दोष दर्शन हो और अंतःकरण का स्वामी अहंकार हो तो वो राम कथा में भी दोष निकालता है, रामचरित्र में भी दोष निकालता है। मानस में इसका दर्शन करना हो तो राम जी के जो चरित्र हैं इतिहास के रूप में रावण को भी विदित हैं, लेकिन जब रावण राम के चरित्र का वर्णन करता है तो हर जगह दोष निकालता है। जब खबर मिली कि राम जी ने पुल बना के सेना पार कर ली है, बोला अरे इसमें कौन सा बल है, समुद्र तो पक्षी भी उड़ के पार कर लेते हैं। अब ये दोष देखा कि नहीं? और बोले राम जी ने इतना बड़ा त्याग किया कि अपने भाई के लिए उन्होंने अपना धर्म सम्मत राज्य का परित्याग कर दिया। तो रावण उसकी मीमांसा करता है वो बड़ा नकारा और अयोग्य व्यक्ति था, इसलिए दशरथ ने इसी बहाने उसको निकाल दिया। ये व्याख्या किसकी है? रावण की। क्यों? बोले अरे जो सोने के मृग और वास्तविक मृग में फर्क नहीं कर सकता वो किसी राज्य का राजा क्या बनेगा? ये सारी व्याख्याएं कौन कर रहा है? रावण कर रहा है। और इसी रामचरित्र को जब शिव जी गाते हैं तब किस दृष्टि से देखते हैं? बोले भगवान क्रोध कर रहे हैं। अरे बोले भगवान क्रोध नहीं, क्रोध के रूप में करुणा कर रहे हैं। यह दर्शन किसका है? शिव जी का। भगवान रो रहे हैं? अरे नहीं, आनंद सिंधु लीला कर रहे हैं। आप शिव जी की व्याख्या सुनिए। रामचरित्र वही है, लेकिन जब अहंकारी व्याख्या करेगा तो बात बदल जाती है। तो दोष दर्शन का अंतःकरण हो, अहंकारी व्याख्या कर रहा हो, कथा उतरती नहीं, उतरतेगी तो उल्टी पलटी होके उतरेगी। ये राम कथा मंदाकिनी है। ये अत्रि ऋषि जो हैं, जो अंतर्यामी प्रभु के साथ रहते हैं और दोष रहित अंतःकरण जिनका है, वहाँ राम कथा मंदाकिनी प्रकट हो जाती हैं। और उसमें विहार कौन करते हैं? बोले स्नेह रूपी वन में फिर सीताराम जी विहार करते हैं। तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं? बोले सीताराम जी को विहार करते हुए देख रहे हैं। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार। विहार किसका है? सिय रघुवीर का। दर्शन कौन कर रहा है? राम जी, तुलसीदास जी। तो ये एक भक्ति की भाषा है। जब राम कथा मंदाकिनी के रूप में दोष रहित अंतःकरण में जब हृदय में उतरती है तो स्नेह की बाढ़ आ जाती है। स्नेह रूपी वन से हृदय आच्छादित हो जाता है और अब उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान, ईर्ष्या, मात्सर्य विहार नहीं करते हैं। अब उसमें कौन विहार करता है? सीता राम विहार करते हैं। ऐसे अंतःकरण से कथा बाहर आती है, मानस बाहर आती है। और इसी में एक बड़ा सुंदर तथ्य गोस्वामी जी ने छिपे में कहीं प्रकट कर दिया। बोले वक्ता से ज्यादा बड़भागी होते हैं श्रोता। क्यों? बोले मंदाकिनी को अपने तप से किसने प्रकट किया? अनुसुईया ने। और विहार कौन कर रहा है? अत्रि मुनि। तो वक्ता जो है वो चौपाइयों के अर्थ लगाता रहता है, अर्थ ढूंढता रहता है और उसके बाद उनको प्रकट करता है। और रस किसको मिलता है? श्रोता को। तो इस मामले में गोस्वामी जी ने श्रोता को जरा श्रेष्ठ माना है। बोले वक्ता जो है परिश्रम करता है और श्रोता उसका लाभ लेता है। लेकिन श्रोता कैसा होना चाहिए? अत्रि जैसा। अगर अत्रि जैसा श्रोता है तो वो राम कथा का भरपूर रस लेता है, ठीक है, और उस वक्ता जो है उस कथा को बोलता है। गोस्वामी जी ने इसीलिए और श्रुतियों ने भी
वक्ता को ही सर्वप्रथम श्रोता माना है। ये चर्चा हुई है ना कभी। वक्ता ही सबसे पहला श्रोता होता है। तो अगर वक्ता अपने को रस नहीं दे पा रहा है तो इसका मतलब स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा नहीं हो रही है। और जो कथा अपने को ही सुख नहीं दे पा रही है वो दूसरे को क्या देगी। लेकिन भगवान की कथा ऐसी है, वक्ता को सुख दे चाहे न दे, श्रोता अपने अपने भाव से उसका रस लूट ले जाते हैं। ये राम कथा का प्रभाव है। ठीक है, तो ऐसी है सुंदर राम कथा जब हृदय में उतरती है तो सबसे पहले खुद को सुनाई देती है। जब श्रुति आदेश करती है आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य, तो आप ध्यान दीजिए, जब हम मनन करते हैं उस मनन के श्रोता कौन हैं? हम। और जब निदिध्यासन होता है तो उस निदिध्यासन का रसपान भी कौन कर रहा है? स्वयं निदिध्यासन करने वाला। जब भी हम कोई बात बोलते हैं सबसे पहले कौन सुनता है? मैं स्वयं सुनता हूँ। अगर मैं अपनी बात को नहीं सुन रहा हूँ तो मैं विवेकी हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमारे हृदय में जो भाव उठा, जो बात उठी, और हम अगर उसको सुन ही नहीं रहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सुन ही ना पाए। थोड़ा और अंतरंग चलिए। मन में कोई विचार उठा, कोई भाव उठा, आज तक ऐसा कोई विचार भाव उठा है जो हमको सुनाए बिना, हमको जनाए बिना उठ के निकल गया हो? मन में ऐसी कोई भी वृत्ति उठ सकती है जिसका ज्ञान मुझे ना हो, मुझे बिना जनाए बाईपास करके कोई वृत्ति निकल सकती है? कभी नहीं। तो पूरा अंतःकरण और वो भाषा अनुरूप होता है। जब भी हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, हमें और आपको कोई ना कोई भाषा चाहिए होती है। अच्छा, बिना भाषा के चिंतन करके दिखाओ, कोशिश करना, चिंतन करो और फिर देखो किस भाषा में हो रहा है। जो भी भाषा हमने सीखी होगी बचपन से, उसी भाषा में हम सोच रहे होंगे। बिना भाषा के चिंतन होता नहीं है। वही भाषा जब कोई वक्ता अपने अंदर सावधानी से सुनता है तब वह उसको बड़ी सावधानी से सुनाता है। जे एहि ताल चतुर, हाँ, जे एहि गावहि चरित सम्हारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। इस राम जी के चरित्र को जो लोग जरा संभाल संभाल के गाते हैं वही इस ताल के रखवाले हैं, नहीं तो इसकी महिमा को जरा घटा भी देते हैं वक्ता। ऐसी ऐसी बातें बोल करके शास्त्रों के दिव्य विज्ञान को बिल्कुल उस पर धूल भी डाल देते हैं। ठीक है, तो गोस्वामी जी इसके प्रति बड़े सावधान हैं। ये बुद्ध को विश्राम करने वाली किस हृदय से निकलेगी? बोले अत्रि और अनुसैया के मध्य जो मंदाकिनी आई है उसी से जो कथा निकलेगी वही मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ। और अब कथा सुनाना शुरू करते हैं। बीच में और कुछ है, मैं एक चौपाई बोल देता हूँ जिससे कथा शुरू हो जाए, समाप्त जब हो। अब गोस्वामी जी पहुंच गए कहाँ? प्रयागराज में। कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी।
पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। कहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहिते मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। गोस्वामी जी सीधे ले जाते हैं प्रयागराज जी। भरद्वाज जी का आश्रम है और आश्रम कैसा होना चाहिए उसका सुंदर वर्णन है। उस आश्रम में चर्चा क्या होती है? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, ज्ञान कर्म उपासना न्याय सांख्य सबकी चर्चा होती है आश्रम में। आश्रम कैसा होना चाहिए? जहाँ पर सुबह से शाम तक क्या होवे चर्चा? ये ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, ऐसी चर्चा जहाँ होवे उसका नाम आश्रम है। अगर हमारे घर में भी यही चर्चा होती है तो हमारा घर भी क्या हो जाएगा? वह घर मंदिर हो जाएगा, आश्रम हो जाएगा। जिस घर में भगवान की चर्चा होवे, सत्संग होवे, और जिस आश्रम में अगर ये चर्चा नहीं हो रही है तो आश्रम भी घर हो जाएगा। ये सभी को ध्यान रखना चाहिए कि आश्रम में अधिकतर क्या होना चाहिए? सत्संग। इसका ख्याल दोनों को रखना चाहिए, आश्रमधारी को भी और आश्रम में आने वालों को भी। आश्रमधारी ऐसे नियम बना के रखे कि व्यक्ति जो है उसमें संलग्न रहे, और आने वाला इसी प्रयोजन से आए कि वहाँ हमको सत्संग सुनने को मिलेगा, हरि चर्चा सुनने को मिलेगी। जब परस्पर ये होगा तो आश्रम सुंदर परमार्थ का पथ बन जाएगा। ऐसे भरद्वाज मुनि वहाँ बैठते हैं, याज्ञवल्क्य जी आते हैं, उनके चरण पकड़ लेते हैं। परम विवेकी याज्ञवल्क्य जी आए, उनके चरण पकड़ लेते हैं। भगवान, अब आप यहाँ कुछ दिन रुक जाइए, माघ का मेला लगा है, बहुत संतों का वहाँ आगमन होता है। सब भरद्वाज जी के मुनि में अपना आसन लगाते हैं, ठहरते हैं। वहीं पर अक्षय वट है। सभी ऋषि मुनियों का समूह वहाँ 1 महीने के लिए एकत्रित होता है। खूब हरि चर्चा सत्संग होता है। मेला खत्म हो जाता है, सब लौटने लगते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि जी भी लौट रहे हैं, परम विवेकी हैं। भरद्वाज जी उनके चरण पकड़ के उनको रोक लेते हैं, बोले आप जरा कुछ दिन रुक जाओ। क्यों? बोले मेरे मन में एक बड़ा संशय है, मेरे संशय को दूर करके जाओ। और कथा सुनने के बहाने अपना संशय प्रकट कर देते हैं। बोले संशय जिज्ञासा करेंगे तो ये जरूर रुक जाएंगे। तो संतों को रोकने का ये एक तरीका है, ठीक है। संतों को किसी गांव में रोकना हो, आप उनसे सत्संग करवाते रहो, वो रुके रहेंगे। भोजन अन्न पान की बढ़िया व्यवस्था करके आप किसी महात्मा को 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकते हो। ये परिव्राजक जीवन का हमारा अनुभव है। गांव-गांव में जो कुछ भ्रमण कराया भगवान ने, जो भजनानंदी मूर्ति है, जिस गांव में आओ भगत बहुत है लेकिन कोई सत्संग नहीं करता, कोई धर्म विज्ञान कर्म विज्ञान नहीं पूछता, महात्मा जी 2 ही दिन बाद आसन उठा लेते हैं। और ऐसे स्थान में रुक जाते हैं जहां उन्हें शायद उतना सुविधा न मिल रही हो, लेकिन अगर जिज्ञासु हैं तो वो डेरा डाले रहते हैं। क्यों? हरि कथा के रसिक होते हैं संत लोग। भरद्वाज जी ये टेक्निक जानते हैं, तो उन्होंने बढ़िया एक प्रश्न रख दिया, जिज्ञासा रख दी और बोला संशय मेरे मन में। तो नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब। अब वो संशय रख दिया है। ये मानस का वही संशय है जो सती जी को भी है,
गरुण जी को भी है और भरद्वाज जी को भी है। गुरु जी जब इसकी व्याख्या करते थे तो कहते थे रामायण का प्रश्न एक ही है, वक्ता 3 हैं लेकिन प्रश्न एक ही है, और उस प्रश्न का नाम है राम कौन है। यही प्रश्न तीनों ने पूछा है और तीनों ने संशयग्रस्त होकर पूछा। भरद्वाज जी भी कहते हैं राम एक अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। तो क्या ये वही ब्रह्म है? और सती जी ने तो 2 जन्मों में यही प्रश्न पूछा है। पहले जन्म में परीक्षा से पूछा तो तपस्या करनी पड़ी, और अगले जन्म में श्रद्धा से यही प्रश्न पूछा है, सोई राम की अपर को। क्या ये वही राम है जो दशरथ के पुत्र हैं? इन्हीं को आप साक्षात ब्रह्म कहते हो? क्योंकि ब्रह्म तो निर्गुण है, अज है, अकथ है, अनी है, सुख देह धरि करत चरित। ये संशय ऐसा है कि ये रहता ही है जनमानस में। और गरुण जी को भी यही संशय हो गया। यही हमारे स्वामी हैं जो मेघनाथ के पास में बंध गए, गरुण पास में बंध गए, और जिनके बंधन हमें काटने पड़े। अरे जिस मालिक के बंधन हमें ही काटने पड़े वो कहे का मालिक? तो गरुण जी को भी यही संशय हो गया। तो वो काकभूषुंडी जी के पास शिव जी ने भेजा। तीनों के तीनों श्रोताओं का प्रश्न मानस में एक ही है कि राम कौन है। क्योंकि ये मानना बुद्धि के लिए इतना आसान नहीं है। सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमात्मा को निराकार मानना दुनिया के बहुत से दर्शन धर्म मान लेते हैं, लेकिन वो भगवान अवतार भी ले सकता है, ये बात सनातन वैदिक धर्म को छोड़ के इस दुनिया में उपलब्ध कोई भी धर्म आज तक मान नहीं पाया है। चाहे वो यहूदी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, सबने अगर कहीं अवतार माना भी तो ये माना कि वो कोई भगवान की शक्ति किसी महापुरुष के रूप में आ जाती है। इतना तो कुछ लोग मान पाए, लेकिन ये कोई नहीं मान पाया कि इस सृष्टि का अजन्मा, नाम रूप से परे, अप्रमेय, सर्वशक्ति परमात्मा किसी की प्रार्थना पर शरीर धारण कर सकता है, ये बात केवल और केवल सनातन वैदिक धर्म ही मान पाया है इस भूमंडल पे है। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान कोई कोई कोई। ऐसे कई जगह गोस्वामी जी ने अगुण सगुण में कई बार ये बात कही है कि निर्गुण समझना आसान है और सगुण को समझना मुश्किल है। तो यहाँ एक प्रश्न जनमानस का है। गोस्वामी जी ने एक सार्वभौमिक प्रश्न उठा दिया मानस में, जो इस पूरे भूमंडल का प्रश्न है कि क्या भगवान अवतार भी लेता है। तीनों श्रोताओं से वही प्रश्न पूछवाया है, और उसी के उत्तर में अलग अलग तरीके से ये राम कथा की गंगा बही है। ऐसे भरद्वाज मुनि के आश्रम में इस प्रश्न से यह कथा शुरू होती है। फिर याज्ञवल्क्य मुनि जी उसका सुंदर से वर्णन करते हैं, शिव माँ का संवाद स्मरण करते हुए, और 43वें दोहे से फिर राम कथा प्रारंभ होती है। तो जिस दिन राम कथा प्रारंभ हो रही है उस दिन हम लोगों का शिविर समाप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि राम कथा ना शुरू होती है और ना खत्म होती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि वेद श्रुति संता। रामचरित अनंत है। ये कोई दावा करे कि हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से खत्म करेंगे, ऐसा राम कथा के साथ होता नहीं है। तो ना ये शुरू होती है ना खत्म होती है, इसलिए जितनी बही उसमें आनंद लिया जाए, आगे जहाँ जहाँ बहे वहाँ वहाँ आनंद लिया जाए, और सर्वदा इस राम कथा में डूबे रहा जाए। ऐसे हमारे अनादि अनंत प्रभु
श्री राम की ये मंगलमयी कथा रामचरितमानस के रूप में गोस्वामी जी के हृदय को माध्यम बना के प्रकट हो गई। तो उसको हृदय में धारण करें, भगवान हमें वो श्रद्धा का बल दे, अतिशय श्रद्धा का बल दे, और हमारी बुद्धि के छोटे मोटे टिपिर टिपिर करने वाले प्रश्न शांत हो जाएं और श्रद्धा की गंगा में डूब के राम गंगा में मिल जाए। ऐसी प्रार्थना के साथ हम लोग इस सत्र का पर्यवसान करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान हम सब के ऊपर अनुग्रह करें, जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें, उस परम लक्ष्य की ओर हम लोग शनै शनै आगे बढ़ें, गुरुओं का अनुग्रह मिले, संत जनों का आशीर्वाद मिले, जीवन में खूब सत्संग मिले और अच्छे अच्छे काम होवें। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ हम लोग इसको विराम करते हैं। आइए 2 मिनट हरि नाम कीर्तन और फिर आरती करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।